हंगामा मानसून सत्र में लगातार जारी है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने संसद न चलने के लिए विपक्ष को आड़े हाथों लिया। विपक्ष को लामबंद करने के लिए राहुल गांधी की कोशिश पर तंज कसते हुए मनोज तिवारी ने कहा कि अच्छा होता महत्वपूर्ण विषयों पर सदन में चर्चा होती, लेकिन विपक्ष की लामबंदी अगर देश की तरक्की रोकने के लिए है तो ये चिंताजनक है। इस लामबंदी का जवाब देश देगा। संसद की कार्रवाई से पहले राहुल गांधी ने विपक्ष के नेताओं के साथ साइकिल मार्च कर सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की है। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ हैं बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी। मनोज तिवारी जी, आज प्रदर्शन हुआ है और विपक्ष नाम पर दिखाई दे रहा है। मुझे तो बहुत खुशी होती कि विपक्ष एक साथ आकर के देश की बात करता, कोरोना से कैसे बचाव हुआ या फिर आगे क्या करना चाहिए, तीसरी वेव नहीं आनी चाहिए, इसकी बात करता तो हमें खुशी होती। लेकिन ये लामबंदी अगर देश का काम रोकने के लिए है तो ये समझ लीजिए कि वो सारे लोग जो लामबंद हैं वो देश की प्रगति को रोकने के लिए हैं, वो चिंता का विषय है। लेकिन राहुल गांधी जिस तरीके से विपक्ष को लामबंद कर रहे हैं, चिंताएं पैदा करती है सरकार के लिए। आपको लगता है कि चुनौती बढ़ेगी आने वाले दिनों में? देखिए, नरेंद्र मोदी सरकार देश के गरीबों के लिए, देश की महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, ओबीसी के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए और अब तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए भी, जो सवर्ण है लेकिन गरीब हैं, उनके लिए भी वो काम कर रही है। तो ये लामबंदी अगर जनता के हित के विरुद्ध है तो उस लामबंदी का क्या फायदा? अगर देखें आप इस पूरे प्रदर्शन को और जिस तरीके से संसद में गतिरोध बना हुआ है, प्रधानमंत्री ने भी बीजेपी संसदीय दल की बैठक में बड़े सवाल उठाए हैं। अब मैसेज क्या है? क्या ये गतिरोध टूट नहीं पाएगा? मैं कह रहा हूं, अगर आप सरकार की किसी बात से आपको तकलीफ है, लामबंद हो रहे हैं, तो लामबंद हो के चर्चा करिए ना, लामबंद हो के देश को बताइए ना। प्रधानमंत्री जी बोल रहे चर्चा करिए, संसदीय कार्य मंत्री बोल रहे सब चर्चा करिए, लोकसभा स्पीकर बार बार बोल रहे सरकार करिए, चर्चा करिए। उसके बाद भी अगर आप खाली देश की प्रगति रोकने के लिए लामबंद हो रहे हैं तो इस लामबंदी का जवाब देश देगा। और राहुल गांधी और विपक्ष पर हमला कर रहे थे मनोज तिवारी। कैमरामैन विद्यार्थी के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़।